देखिए, डेटा वॉरफेयर में हम सब जानते हैं कि अगली करेंसी डेटा है, अगला वॉरफेयर डेटा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस। अगर इनके बारे में पता लग जाता है तो कोई भी काम बड़ा आसानी से हो जाता है। सोचिए आप जरा, अगर एज़ोवस्टाल प्लांट के बेसमेंट के अंदर जो फौजी मौजूद हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए, एग्जैक्ट लोकेशन, और वो भी कुछ डिग्रीज इधर उधर बस, तो क्या रशिया के लिए आसान नहीं होगा कि उनको वहां पर बंकर बस्टर का इस्तेमाल करना? इसीलिए ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन देगा? ये एग्जैक्ट लोकेशन सैटेलाइट से मिलेगी। ये एग्जैक्ट लोकेशन कौन देगा? ये एग्जैक्ट लोकेशन वो टेक्नोलॉजी देगी जो आपके बारे में पता कर सकती है, और स्टारलिंक वही टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है, लेकिन ओनली फॉर अमेरिका एंड इट्स अलाइज, यानी अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए, यानी चीन और रूस परेशान है। आखिर क्या वजह है कि चीन स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम पर सवाल उठा रहा है? ऐसा क्यों हो गया जिसके चलते इलॉन मस्क की कंपनी बीजिंग के निशाने पर है? अब इस पूरे डेवलपमेंट को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है। चीन के मुताबिक स्टारलिंक अमेरिका के लिए काम कर रहा है। स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम स्पेसएक्स नाम की कंपनी प्रोवाइड करती है। स्पेसएक्स के मालिक का नाम इलॉन मस्क है। इन्हीं इलॉन मस्क ने कुछ दिन पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। यानी सोचें आप, यानी स्पेस के कम्युनिकेशन पर इनका कब्जा, और यहां पर सोशल मीडिया के सबसे बड़े कम्युनिकेशन नेटवर्क पर इनका कब्जा। कल ही माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने एलोन मस्क की मंशा पर सवाल उठाए। बिल गेट्स ने कहा कि मस्क ट्विटर को बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि यह साफ नहीं है कि वो ट्विटर को लेकर क्या करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा गया है कि गूगल के एक सॉफ्टवेयर सैंडबॉक्स AQ में इनडायरेक्टली CIA की फंडिंग हुई है। CIA के वेंचर कैपिटल फर्म ने इन्वेस्ट किया है। CIA, इसका मतलब साफ है कि स्पेस से लेकर इंटरनेट तक कम्युनिकेशन लाइन का कनेक्शन अमेरिका से ही दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इसी को डोमिनेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए चाइना की कंपनी एक्टिव हुई। टिकटॉक को प्रमोट किया गया, यानी ऊपर से नीचे तक सारा खेल डेटा और कम्युनिकेशन लाइंस को एक्सेस करने का है, लोगों का डेटा चुराने का है, लोगों तक पहुंच बनाने का है, लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने का है, और अपने पक्ष में ओपिनियन बनाने का है। दिस इज एग्जैक्टली वेयर रशिया इज फेल्ड। क्योंकि रशिया आज की तारीख में किसी भी सोशल मीडिया पर आपको नहीं दिखाई देगा, और जहां पर भी है उस पे अमेरिकन सुप्रीमेसी ने उसको बैन कर रखा है। यानी अगर आप ओपिनियन को डोमिनेट कर सकते हैं तो आप समझ लीजिए सीधे तौर पर आप गुड बैड अगली कुछ भी करते हैं, दुनिया आपको जपेगी। और ट्विटर को हासिल करने के पीछे क्या यह वजह नहीं हो सकती? कम्युनिकेशन लाइंस को स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम से कैप्चर करने के पीछे यह वजह नहीं हो सकती? इट्स अ बिग गेम। मरियोपोल में, अब मरियोपोल की बात करते हैं। मरियोपोल में लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। यह ज़ेलेंस्की ने कहा इस वक्त की बड़ी खबर। नाकेबंदी का मकसद लोगों को भुखमरी से टॉर्चर करना है, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। मरियोपोल में फंसे लोगों की मदद करने से रोका जा रहा है, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। खाने पीने की सप्लाई नहीं होने दे रहा है रूस, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। लेकिन ज़ेलेंस्की यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि पुतिन ने कहा है कि हम टाइम दे रहे हैं, वो सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? यह पुतिन ने कहा है। मैं चाहता हूं कि एज़ोवस्टाल के सोल्जर सरेंडर करें, हम उनको टाइम दे रहे हैं, वो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।